प्रदर्शन के बाद पीसी का मामला अब रोज खुलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले हम बता दें कि पीसी मतलब कोड वर्ड में ठेकेदार द्वारा अधिकारी, इंजीनियर और पदाधिकारियों को दिए जाने वाला कमीशन। देवास नगर निगम में आज फिर यही विवाद सामने आया और निगम उपायुक्त पुनीत शुक्ला और पार्षद इरफान अली के बीच विवाद का मामला आखिर देवास शहर कोतवाली में पहुंच गया। घटना दोपहर 2:15 के लगभग की है, जब सत्ता पक्ष के पार्षद मनीष सेन, इरफान अली और विनय सांगते जब उपायुक्त पुनीत शुक्ला से मिलने उनके कैबिन में गए तो बात इतनी बढ़ गई कि इरफान अली पार्षद द्वारा उन पर हाथ उठाने और गाली गलौज तक की नौबत आ गई। घटना का सीसी कैमरे का फुटेज भी सामने आया, जिसमें पार्षद इरफान अली हाथ उठाते नजर आ रहे, वहीं उनके साथ एक ठेकेदार भी गुस्से में नजर आ रहा है। इस घटना के बाद उपायुक्त पुनीत शुक्ला शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने गए तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद विनय सांगते भी शहर कोतवाली में उपायुक्त के खिलाफ जाति सूचक और अभद्र व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचे। इसी बीच सभापति रवि जैन भी शहर कोतवाली में मामले को सुलझाने पहुंचे। नगर निगम में अब अधिकारी पुनीत शुक्ला पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं और पार्षद उन पर दादागिरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। देवास नगर निगम अब पार्षद और अधिकारी के बीच होने वाले आए दिन विवाद के कारण चर्चा में रह रही देवास नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला कोई ये पहला नहीं। इसके पहले भी कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे, लेकिन अधिकारी ही अधिकारी की जांच क्यों करे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। नई परिषद बनने के बाद जहां पूरे वर्ष मामला शांति का रहा, तो 1-2 महीने में वर्तमान कमिश्नर रजनीश कसेरा के आने के बाद स्थिति और विवादित बनती जा रही है। क्या कारण है कि कमिश्नर के आने के बाद नगर निगम में पीसी का मुद्दा गरमा रहा है, तो पार्षद भी अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला आए दिन नगर निगम में वो जो पुनीत शुक्ला है सारे पार्षद के साथ दादागिरी करता है, खुली भ्रष्टाचारी कर रहा है नगर निगम में। उसके बाद भी पार्षद दोनों काम के लिए जाते तो टालता है, और उसके लिए जब हम बात करने गए तो उसका व्यवहार अशोभनीय था, और जब हमने बात करना चाहिए तो वो विनय सांगते जी से जाति सूचक शब्द बोलने लगा, और फिर हम थोड़ा उत्तेजित हुए तो वो उस प्रकार की हमसे बात करने का और थाने पे झूठी रिपोर्ट लिखवाना आया है। पता चला थाने में से भाग गए, वो रिपोर्ट आधी रिपोर्टिंग लिखे चले गए वहाँ से। थाने पे उनको बड़ा कुछ आवेदन देके गया। कौन करता है? पुनीत शुक्ला। क्या पोस्ट है उनकी? क्या पोस्ट है उनकी? वित्त में उसका असिस्टेंट अकाउंटेंट उपायुक्त है। आज क्या हुआ था? आप काय के लिए गए थे? क्या बात हुई थी यहाँ पे? मुझे आए दिन पार्षदों की सूचना मिलती रहती है कि पुनीत शुक्ला कहीं ना कहीं परेशान करता है और कार्य को रोकता है और नगर निगम में पार्षदों को परेशान करता है। तो मैं पार्षद इरफान अली और विनय सांगते जी के साथ जब मैं गया बात करना उससे चाहिए, तो पहले तो हमने विनय सांगते से जाति सूचक शब्दों से बोला, उसका अशोभनीय बातों से हमसे करने लगा, और जब हमने उससे बात करना चाहिए तो झूठी रिपोर्ट डालने थाने पे आ गए। अभी आप लोग कहाँ पर आए हैं, क्या कर रहे हैं? कोतवाली देवास में। ठीक है, आप भी आवेदन दे रहे हैं कि रिपोर्ट क्या है? हाँ, आवेदन दे रहे हैं, विनय सांगते जी भी दे रहे हैं और मैं भी आपका आवेदन दे रहा हूँ। दुर्व्यवहार का कारण क्या है? दुर्व्यवहार के आप उसके बारे में आप कुछ पूछो मत, और जब कोई पार्षद उसके खिलाफ कुछ उनके खिलाफ वार्ड के लिए बात करने जाता है तो उनकी दादागिरी से बात करते हैं। ठीक है, खासकर सत्ता पक्ष के पार्षद को अब ये सब करना पड़ रहा है, जबकि नगर निगम परिषद में इस वर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, लेकिन उन पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। नगर निगम 2 वर्ष के कार्यकाल में अधिकारी और इंजीनियर राज रहा। यही कारण है कि अधिकारी और इंजीनियर अब जनता द्वारा चुने गए पार्षद को सहन नहीं कर पा रहे। विवाद हुआ है आपके नगर निगम में और पार्षदों ने भी आवेदन दिया है पुनीत शुक्ला के खिलाफ, पुनीत शुक्ला ने पार्षदों के खिलाफ। क्या पूरा मामला है? मेरा भी अभी जस्ट जानकारी मिली मुझे कि हमारे नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन और 2 पार्षद इरफान अली और इन लोगों का कुछ विषयों को लेकर कुछ गहमा-गहमी हो गई आपस में इन लोगों में, और यहाँ पर पुनीत शुक्ला जो हमारे डीसी हैं वो यहाँ पर आवेदन दे के गए हैं, और अभी हमारे पार्षद साथी भी सब लोग आ गए थे और मुझे पता चली कि वो लोग आए और मुझे फ़ोन आया था, तो मैं यहीं अभी देखने आया हूँ और मामले को समझा है। तो उसमें पार्षदों ने भी आवेदन दिया है, कहीं हमारे पार्षद साथी विनय सांगते जी के साथ उनका ऐसा कहना है आवेदन में कि उनके साथ कुछ अभद्रता, कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या सही है और क्या गलत है अभी पुलिस जांच कर रही है। मूल मुद्दा क्या था जिस पर यह विवाद हुआ है? डेवलपमेंट को लेके है, उनकी कुछ बातों को लेके है कि जिसमें उन्होंने कुछ बात का विकास के काम की बात की होगी, जो हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब पुनीत शुक्ला नहीं दे पाए हों। एग्जैक्ट पूरी जानकारी मुझे नहीं है, पर अभी लेके और मैं बात करता हूँ उसमें क्या है। और बहुत दिनों से अधिकारी और पार्षदों के बीच में जो है आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उस कारण से शहर का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और कुछ लेटरबाजी भी जो है अधिकारी और पार्षदों के बीच में हुई। देखिए, ऐसा आप जो बोल रहे हैं, पहले भी एक बार ये अभी परिषद की बैठक भी रिसेंटली आई, उसमें एक छोटा सा एक विषय आया था ऐसा कि कहीं कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो कुछ हमारे 1-2 पार्षद साथियों की नाराज़गी थी, तो वो भी वहाँ पर परिषद में मेरे खुद के द्वारा भी वहाँ पे जितने अधिकारी थे उनको हिदायत दी गई थी
और उसके बाद में वो चीज़ों की शिकायत दूर हो चुकी है। जैसे पहले भी कुछ हुआ था कि कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते थे, तो उनको भी एक स्पष्ट रूप से एक बोला गया है, आदेशित किया गया है कि ऐसा कोई हो नहीं जो जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाए। चूँकि ये चुनाव का समय तो है ही और हमारे जितने टेंडर्स लग चुके हैं, हम विकास कार्य कर रहे हैं, सारी दूर आप देख रहे होंगे हर तरफ विकास हो रहा है। तो पार्षद भी बड़ा उत्साहित है कि कैसे भी करके चुनाव के पहले उसका काम, उसके वार्ड का काम निपटे, तो अच्छा है। पर इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बताया यार, ठेकेदारों के पेमेंट को लेकर भी कोई विवाद है? देखिए, पेमेंट को लेकर ये जो अभी मामला है, ये कोई पेमेंट को लेकर नहीं है, पर पेमेंट को लेकर ठेकेदार को भी पेमेंट की आवश्यकता लगती है, इसलिए वो भी डिमांड करता है। और समय समय पे जिस तरीके से नगर निगम में पेमेंट आता है, हम लोग बारी बारी से भुगतान, कमिश्नर बारी बारी से भुगतान करते हैं। पीसी के भी आरोप लग रहे हैं कि कमीशन लिया जाता है। वो तो 40%, 50%, 60% के वो बोर्ड टांग के और वो उस तरीके से आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस के 15 महीने का दौर था, उनको वो चीज़ें मालूम है कि ऐसा होता है, तो उन्होंने अभी भी ये एज्यूम कर लिया कि जैसे इस कार्यकाल में भी ऐसा होता होगा, जबकि ऐसा कहीं आपने अगर देखा हो तो उनका काम ही आरोप लगाने का है। हम हमारा काम कर रहे हैं, हमको देवास को विकास की ओर ले जाना है, और निश्चित तौर से ये कहीं पर भी विकास इन जैसे लोगों से, इन घटिया आरोपों से देवास का विकास नहीं। अच्छा, आप सभापति हैं नगर निगम के, जिम्मेदारी के पद पे हैं, ऐसे मिसमैनेजमेंट के कारण सारे काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं? देखिए, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश में हैं। हमारे महापौर, हमारे भाभी गीता भाभी, वो भी इस मैटर में चिंतित है कि किस तरीके से और इसको और लाइनअप किया जाए कामकाज को। तो ठीक है, अब ये देखा जाए तो अभी सीधे सीधे विकास की ओर सारी बातें हो रही हैं। बाकी तो ये कांग्रेस से जो आरोप लगाते हैं वो चलते रहेंगे, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देवास नगर निगम में पार्षद इरफान अली द्वारा निगम अधिकारी पुनीत शुक्ला पर हाथ उठाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जो भी हो, देवास नगर निगम की जो स्वच्छता में नंबर 1 आने की बात करता है, लेकिन अभी तो खबरों में नंबर बना रहा है हमारा देवास नगर निगम। और पार्षद दल ने भी आवेदन दिया है और आपके डीसी ने भी आवेदन दिया है, पुनीत शुक्ला जी ने। क्या पूरा मामला है? बेसिकली आपके पार्षद और डिप्टी कमिश्नर के बीच में कुछ कहासुनी की बात है, और आवेदन इन्होंने थाने पे दिया है। ये अभियान तथ्य आपके द्वारा मेरे पास संज्ञान में आए हैं। इस आवेदन को हम देख लेते हैं और क्या सत्यता की चीज़ें हैं उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। सर, ऐसी क्या स्थिति बनी कि इतना बड़ा मामला हो गया? बेसिकली जैसा आपको मैंने बताया कि दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन दिए हैं, जो कि इनके बीच में बातचीत या कहासुनी हुई है, तो हम उसकी सत्यता की जांच करा लेंगे, उसके बाद में ही कुछ हम कह पाने की स्थिति में। सर, पिछली परिषद में भी अधिकारियों और पार्षदों के बीच में जो है सामंजस्य नहीं देखा गया था, उसमें आज ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें पत्र व्यवहार भी हुआ था जिसमें पीसी का जिक्र कहीं किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेसिकली परिषद का हम इस माध्यम से हम उल्लेख इसके नहीं कर सकते, लेकिन बात यदि रही किसी प्रकार का भी कोई पार्षद या कोई अन्य व्यक्ति या किसी के द्वारा कोई पत्र यदि दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है कि कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, और ये भी कई अन्य तथ्य भी संज्ञान में आते तो हम उस पर कार्रवाई। सर, ऐसे में नगर निगम के कार्य प्रभावित होंगे क्योंकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में इस तरह से झगड़ा हो रहा है, थाने तक मामला जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारी और पार्षद के दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य और तालमेल होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम एक विकास करने वाली संस्था है, तो इसमें मेरा मानना है कि आपसी सामंजस्य से ही जो है सारे कार्य होंगे। सर, चूँकि डीसी आपके पास बैठे हुए थे, क्या शुरुआत, क्या बात बताई? बेसिकली मेरे पास में मैंने उपायुक्त को भी बुलाया था, और मैं उनके साथ में पार्षद दल भी, सत्ता पक्ष नेता भी मेरे पास में आए थे। तो हम चूँकि प्रशासनिक मुखिया होने के नाते मैं दोनों पक्षों को पहले देख लें क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ही कोई तथ्य का हम कह पाएंगे। ठीक है। पार्षदगण यहाँ पर पहुँचे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे नगर निगम के, क्या है पूरा विषय? ये अभी नगर निगम में जो वहाँ के उपायुक्त महोदय हैं पुनीत शुक्ला जी, उनके द्वारा एक आवेदन लाके थाने में प्रस्तुत किया गया था कुछ पार्षदों के विरुद्ध में। इसी के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा सामने पक्ष के द्वारा भी। सर, नाम लेके बताइए कौन कौन पार्षद थे? इसमें विनय सांगते जी हैं, इरफान अली, अनीस करके हैं। इनके संबंध में कुछ विवाद के संबंध में अभी आवेदन दिया है उनके द्वारा। क्या आवेदन था, क्या लिखा था? इनके संबंध में यही आवेदन दिया है कि इनके द्वारा झूमा जट की गाली गुप्ता किया गया है किसी। सर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड तो होगा? हाँ, इसलिए अभी उसकी जांच की जा रही है। फिर सर पार्षद ने क्या बोले? पार्षद उनकी तरफ से भी एक आवेदन दिया गया, दोनों आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।